काका अपनी एक पत्नी और एक बच्ची के साथ गांव में रहता और वो बहुत गरीब था और मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन जब वो काम से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी बीमार पड़ गई है। उसने अपनी बीवी से कहा कि क्या हो गया जी? मैं क्या बताऊं, मैं इतना सा बुखार हुआ था और डॉक्टर ने इतनी महंगी दवाई लिख दी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं, इतने ही है कि घर का गुजारा भी मुश्किल से होता है। लेकिन स्कूल की फीस भी भरनी है और ऊपर से मैं बीमार पड़ गई। अब हम क्या करेंगे जी? अगली सुबह रामू काका अपनी बीवी के लिए दलिया और मुन्नी के लिए चाय के साथ पराठा बनाता है। नम 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 नम। पापा ये चाय और पराठा तो बहुत मजे का है। बेटा अब मैं इतना तो हो गया हूँ, ढाबे में काम कर कर के इतना तो सीख ही गया हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना सकूं। फिर रामू अपनी बेटी को पैसे देता है और कहता है कि मुन्नी बेटा स्कूल से आते वक्त बाहर से कुछ लेके खा लेना, भूखी मत बैठी रहना। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा ख्याल तो रखूंगा। जब रामू काका काम पे जाता है तो देखता है ढाबे पे हर तरफ आग लग गई है। वो निराश होकर घर चले आता है। नम 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 नम। मेरी बिटिया अकेले अकेले क्या खा रही है? मुन्नी कहती है पापा पापा मैं छोले कुलचे खा रही हूँ, लेकिन ये इतने मजे के नहीं है। आप ज्यादा मजे के छोले कुलचे बनाते हो। अरे जी आज आपको कितने पैसे मिले? मुझे राशन लेने जाना है और मुन्नी की फीस भी भरनी है। रामू काका की आंखों में पानी आ जाता है। क्या बताऊं सुनीता, आज जब मैं काम पे गया तो ढाबा पूरा जल चुका था। अब मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। अजी चिंता मत करो, कोई और काम कर लो। जरूरी है ढाबे पे काम करना। पापा आप छोले कुलचे की रेडी लगा लो, आपके छोले कुलचे बहुत ज्यादा बिकेंगे, मजेदार हैं। हाँ मुन्नी। पापा पापा आपके छोले कुलचे तो सोनू अंकल के छोले कुलचे से भी ज्यादा मजेदार होते हैं। हाँ लेकिन रामू काका अपना ठेला सोनू के ठेले के आगे लगाता है। रामू काका का पुराना दोस्त आता है और कहता है यार रामू काका तूने तो छोले कुलचे की दुकान लगा ली और अपने जिगरी यार को बताया तक नहीं। चल मुझे भी एक प्लेट छोले कुलचे खिला दे, बहुत मन कर रहा है तेरे हाथ का खाने का। इतने दिनों से तेरे हाथ का नहीं खाया है। रामू काका फिर उसे छोले कुलचे की प्लेट देता है। नाम 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 नाम। वाह वाह मजा ही आ गया तेरे हाथ के छोले कुलचे खाकर। तेरे हाथों में जादू है जादू। अच्छा रामू। उसके बाद रामू काका के ठेले पर और भी ग्राहक आते हैं और सोनू के ग्राहक भी रामू काका के ठेले पे जाते हैं। तो सोनू गुस्से में कहता है कि ओए रामू काका अपना ठेला मेरे ठेले के आगे से हटा दे। मेरे ग्राहक तेरे पास आ रहे हैं, मेरी बिक्री कम हो रही है। ऐसे तो मैं बहुत ही ज्यादा कंगाल हो जाऊंगा। हट जा इधर से तू। तभी सोनी कहती है कि अंकल अंकल हम अपना ठेला इधर से नहीं उठाएंगे, जो करना है आप कर ले। हमने यही ठेला लगाया है तो हम यही ठेला लगाएंगे। ओए रामू काका अपना ठेला इधर से हटा ले। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बिक्री बहुत कम चल रही है। अगले दिन इधर खड़ा हुआ तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। हाँ रामू काका अपना ठेला उधर से नहीं हटाता और काम जारी रखता। रामू अब इस ठेले को बंद करने का सोचना नहीं। ओ भाई रामू काका के छोले बहुत अच्छे हैं।
रामू काका बहुत अमीर हो जाता है। उसकी बेटी भी बड़े स्कूल में पढ़ती है। रामू काका अपना खुद का बड़ा घर लेता है, लेकिन यहाँ सोनू कंगाल हो जाता है। एक दिन वो गुस्से में घर को जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अजी सुनती हो जी, मेरा दिल करता है कि मैं रामू काका के चोलों में जहर मिला दूं। उसकी वजह से मेरा ठेला बंद पड़ गया है। अब मैं क्या करूं जी? तो मिला दीजिए जहर रामू काका के छोले कुलचों में। एक बार भी किसी ने रामू काका के छोले कुलचे खा लिए तो वो जहर के असर से मर जाएगा, फिर लोगों से वो मार खाएगा। आखिर में बचेगा हमारा ठेला और हमारे छोले कुलचे। हम उसको कंगाल करेंगे। रामू काका। ये दिन सोनू रामू काका के छोले कुलचों में जहर मिला देता है। लड़की छोले कुलचे खाने आती है और वो जैसे ही रामू काका के छोले कुलचे खाती है तो वही जमीन पर गिर के मर जाती है। अचानक सोनू वहाँ आके शोर मचाने लगता है, जोर जोर से कहने लगता है कि सुनो सुनो, रामू काका ने अपने छोले कुलचों में जहर मिलाकर इस बच्ची को मार डाला। अब रामू काका के छोले कुलचे कोई मत खाना कि रामू काका यहाँ सबको मारना चाहता है। रामू आप सबको यहाँ मारना चाहता है। उसके छोले कुलचे खाए तो जिंदगी से रफा चक्कर हो जाओगे। कहते ही गांव वाले रामू काका को मारना शुरू कर देते हैं। सोनू मौका देखते ही रामू काका के सिर पे जोर से डंडा मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाता है और सारे सोनू के ठेले पे आ जाते हैं। सोनू यहाँ एक भयानक राक्षस बन जाता है और इंसानी रूप लेकर। ओए सोनू, तूने मेरे छोले कुलचे की दुकान बंद कर दी। तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ सोनू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं बर्बाद करके रख दूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ये तो मैं जिंदा काट दूंगा। तू नहीं बचेगा अब मेरे हाथों सोनू, तुझे मैं मार डालूंगा। है भाया, हमरे से क्यों चिल्ला रहे हो? अपने ठेले पे ध्यान दो, हमारे ठेले पे बुरी नजर न रखो। के बाद रामू काका अपने ठेले पे चले जाता है और अपने ग्राहकों को छोले कुलचे खिलाता है। अचानक वहाँ रामू काका आ जाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। तूने मेरा ठेला बंद करवा दिया सोनू, मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे लगे और मुझे नमक मिर्च लगा कर खाना खिलाते हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो भाया? तुम मुझे छोड़ दो जी। उसके बाद रामू काका सोनू से कहता है कि मुझे नहीं पहचाना तूने, मैं वो हूँ जिसका ठेला तेरे सामने होता था। वो हूँ जिसके ठेले बहुत मशहूर थे। मैं वो हूँ जिसे तूने डंडा मार कर मार डाला। मैं वो हूँ जिसके बारे में तूने शोर मचाया। मैं रामू काका, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। डर कर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तूने मुझे बर्बाद कर दिया सोनू। बता पूरी दुनिया को कि तूने मेरे साथ क्या किया था, वरना मैंने क्या किया? मैंने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं चाहा। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? बता, वरना मैं तेरा गला दबा कर मार डालूंगा और नमक मिर्च लगा कर तुझे खा जाऊंगा। बता जल्दी अब।
बताता हूँ। मैंने ही रामू काका के छोलों में जहर मिला दिया। अब मुझे छोड़ दो भूत जी, मुझे अब छोड़ दो ना। पर तुमने रामू काका के साथ ऐसा क्यों किया सोनू? ताकि मैं रामू काका का ठेला बंद करवा सकूं। रामू काका मुझसे आगे बढ़ गया और मैं कंगाल होता जा रहा था, इसलिए मैंने रामू काका के छोलों में जहर मिला दिया था। फिर गांव वाले सोनू को पुलिस के हवाले कर देते हैं और रामू काका की भी आत्मा को शांति मिल जाती है। रुको कहाँ जा रहे हो? लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा?